Hello everyone. Dear students, as you know, we are discussing tenses. Okay? And today this is going to be very important class for you because I would like to discuss on the various confusing pairs of tenses. And you know, in the confusing pairs, simple present, present continuous, continuous, perfect continuous, present perfect, simple past, or simple past, past perfect. ये जो पैटर्न है, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन यहीं से लिए जाते हैं। और आज हम जो इन्हीं कंफ्यूजिंग पेयर्स को लेकर के चलेंगे। रूल्स के द्वारा कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें जानेंगे और उनको लर्न करेंगे, याद करेंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट कॉम्बिनेशन, और कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए see, in the last period I have given you the idea of present indefinite tense and present continuous tense, and whereupon I have just mentioned you that in simple present there is the structure verb की first form plus SCIS and along with use of do and does. In present continuous is MR plus verb की first form plus ING. And in the very last point I mentioned about the temporary action in present and permanent action. Okay? टेम्परेरी एक्शन के लिए मैंने आपको बताया एंड परमानेंट एक्शन के लिए आपका पहला नोशन यही है, यहीं से शुरू होता है। क्या कि टेम्परेरी एक्शन, इज देयर एनी टेम्परेरी एक्शन denoting the present time, we must use is MR plus verb की first form plus ING, and is the action is permanent, then we must use simple present tense. He is in the navy. He is in the navy. It is permanent action. Okay? So we put this sentence here. He is in the navy, or he is preparing SSLC exam these days. Okay? He is reading Ramayana nowadays. क्या है? It is temporary action of present. ये लगातार नहीं चलने वाला है। Okay? He lives in
Jaipur. Okay, he lives in Jaipur. Permanent activity. The world is facing, मैंने बताया था पहले भी, the fatal disease COVID-19 these days. क्यों लिखा? क्योंकि it is not the permanent action, it is temporary action, and whenever there is temporary action in present, we must use is mr plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और जब परमानेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस sis, और इन अदर सेंस वी कैन से यूज ऑफ ए सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट नोशन. Came to the next one, the second one. दूसरे रूल पर आइए. देखिए, पास्ट टाइम डिनोट है, हम सबको पता है, हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं. एंड इवेंट नॉट गिवन, एग्जैक्टली टाइम, पास्ट टाइम में कहूंगा नॉट गिवन, देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखिए, पास्ट टाइम डिनोट करता है यदि एग्जैक्टली, चाहे वो 2 मिनट पहले का ही टाइम दे रखा हो किसी सेंटेंस में, यदि दे रखा है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. और टाइम नॉट गिवन एग्जैक्टली, देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखिए एग्जांपल देखिए. सी, आई पास्ट matriculation in 2006. I have passed matriculation. There is no time at all here, this full stop. Science has given us many inventions okay, और science gave us many inventions in 19th century. यहां पर मैंने क्या कहा? साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशंस, बहुत से आविष्कार दिए हैं विज्ञान ने. एग्जैक्टली हियर देयर इज नो टाइम गिवन, बट इस सेंटेंस में देखिए 19th सेंचुरी में, अब 19th सेंचुरी की बात आ गई तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा. वी reached the moon on 17th September 2009. मान लीजिए समय दे दिया है तो we reached, otherwise we can say we have reached the moon, पहुंच चुके हैं. लेकिन पास्ट टाइम डिनोट हो गया तो हम उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. पास्ट टेंस का फॉर्मेट आप सभी को पता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. एग्जैक्टली टाइम दिया हुआ है पास्ट का तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. देखिए नेक्स्ट, एक जो थर्ड रूल जो बात है आपको ध्यान में रखनी है वो है रिलेटेड टू सिंस. क्या है कि पैटर्न आपको मिलेगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देयर इज सिंस, देन वी यूज हियर सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलवेज. यदि सिंस यहां पर है एट द वेरी बिगिनिंग, देन वी यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में क्लोज में क्या लगाएंगे? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म.
ये जो कंफ्यूजिंग पेयर है ये प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का है। मैंने अभी बताया था कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में। मैं कहता हूं कि आप इस वर्ड को ध्यान में रखिए, सिंस को जब भी आप फॉलो करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं आंसर, सिंस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट आता है, नेक्स्ट क्लॉज के अंदर हमेशा सिंपल पास्ट का ही यूज होगा। यदि सिंस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस सर्टेनली बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये रहेगा पैटर्न। ओके, यदि आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है, क्या है, सिंस एट मिड में आता है सेंटेंस में, तो इसका इस साइड की जो क्लॉज है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के एक एग्जांपल को देखिए आप, आई हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम since he left India. I haven't seen him has have plus verb की थर्ड फॉर्म, since और left verb की सेकेंड फॉर्म। सेंटेंस समझ में आएगी आपको कि पैटर्न किस प्रकार का है। इसमें बीच में क्या है, since है, since he joined to school, I haven't seen him, और he has not taken any leave। देखो इसमें क्या है, since has have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, since and verb की second form। Since at the very beginning of the sentence here on, since he joined school, here has have plus verb की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान रखना है। पैटर्न क्या है, सिंस के लिए दो बातें हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, absolutely there must be the since in the mid of the sentence, and in the next clause there must be simple past tense. If the formation of the sentences is in this way, that since is at the beginning of the sentence, then simple past and present perfect tense in later clause. Okay, take the next one. थर्ड वन देखिए पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंपल पास्ट से मैं लेकर के चल रहा हूं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम। सब के बाद यदि सब्जेक्ट है देन वी मस्ट यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यदि इनके बाद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम प्लस टू, देन देयर मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, इट इज टाइम वी स्टडीड, इट इज टाइम पैटर्न आ गया, वी हियर यूज एज सब्जेक्ट, लेकिन यही सेंटेंस किसी भी पैटर्न में इस प्रकार से हो, इट इज टाइम टू, देन वी मस्ट यूज स्टडी, नॉट स्टडीड बट हियर वी यूज स्टडी। इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम यू स्टडीड, ये होगा। ओके, द नेक्स्ट वन देखिए,
ये पास्ट ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का है। आप इसको लिख लेना ढंग से, फर्स्ट एक्शन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक्शन चलता है इसमें हमेशा। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के लिए, तो आपको उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड एक्शन देखने होते हैं। तो आप लिखिए फर्स्ट एक्शन बिफोर सेकंड एक्शन। ओके, बिफोर पहले है तो आपका सेकंड एक्शन रहेगा और फर्स्ट एक्शन रहेगा, इस प्रकार से। ओके, तीसरा यदि आपका सेकंड एक्शन यहां है तो फिर बीच में क्या रहेगा आपका आफ्टर एंड हियर ऑन फर्स्ट एक्शन। ओके, और सेकंड बाय द टाइम का पैटर्न मिल जाए तो सेकंड एक्शन और उसके पश्चात फर्स्ट एक्शन, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट एक्शन जो काम पहले होता है, सेकंड एक्शन जो काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट में, बेसिक चीज यही है जो आपको समझनी है कि फर्स्ट एक्शन का मतलब यहां पर है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो काम पहले हो चुका। और जो सेकंड एक्शन है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। बिफोर से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद हमेशा सेकंड एक्शन आएगा, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके पश्चात वर्ब की हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि आफ्टर का प्रयोग होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में तो हमेशा इस साइड में आपको सेकंड एक्शन ही मिलेगा। इसका मतलब यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करनी है और यहां पर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बाय द टाइम के साथ सेंटेंस शुरू होता है तो यहां पर आपको क्या करना है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करनी है और यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि इसको आपको ध्यान से समझना है तो लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए इसके, फर्स्ट है आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड द कार। I had seen him before he stopped the car। देखिए बिफोर है तो यहां क्या और यहां क्या आपको ये देखना है। बिफोर है तो यहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये फर्स्ट एक्शन है। आई हैड सीन हिम, मैंने इसको पहले देख लिया था, इससे पहले की कार रुकती। कार रुकने के काम से, कार रुकने का काम है जो वो बाद में हुआ है। पहले काम कौन सा हुआ है, मैंने उसको देख लिया था, आई हैड सीन। तो जो फर्स्ट एक्शन है उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कार का रुकने का जो काम है वो बाद में हुआ, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीच में आपका क्या है, बिफोर है। और देखिए एग्जांपल इसका, before he understand anything, before he understood anything, the thief had left the house। ओके, हेड लेफ्ट लगा दीजिए सीधा। देखिए बिफोर पहले है तो सीधा सा पैटर्न क्या आएगा, यहां पर सेकंड फॉर्म और यहां पर फर्स्ट एक्शन ये, तो यहां फर्स्ट एक्शन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
पैटर्न क्या है हमारा, पहले हमने देखा कि बिफोर है तो फर्स्ट एक्शन इस साइड में होगा हमेशा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट एक्शन के लिए, सेकंड एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई मैंने एग्जांपल दिया था, हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड द कार। आई हैड सीन हिम, पहले काम कौन सा हुआ था, उसको देखने का काम हुआ था, कार बाद में रुकी थी सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर उसमें हमने दूसरा एग्जांपल लिया, इसमें यदि इस प्रकार का पैटर्न हो बिफोर तो उसके बाद में सेकंड एक्शन और फर्स्ट एक्शन का फॉर्मेट आपको सेंटेंस में मिलेगा, और सेकंड एक्शन जहां आता है वहां आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट एक्शन आता है वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ये काम बाद में हुआ है समझने का, पहले काम क्या है, वहां से जो ठीक था वो चला गया, जाने का काम हो गया। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर, और पैटर्न जो सेंटेंस का फॉर्मेट है वो बिफोर कब आएगा, सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस में। एक और देखिए आप एग्जांपल इसका, I met him after I had finished my work. Had finished और met, आफ्टर आता है तो सेकंड एक्शन यहां होगा, मिलने का काम यहां met, और ये क्या है, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन यहां। तो आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, पहले क्या काम किया, काम पूरा किया अपना, तो जो पहले काम किया उसके लिए फर्स्ट एक्शन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड एक्शन हुआ उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इस प्रकार का पैटर्न जब बनता है, इस प्रकार का फॉर्मेट होता है, तो उसके बीच में क्या रहता है आपका, आफ्टर रहता है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। By the time I reached the station, the train had left. देखिए बाय द टाइम का मैंने बताया था, फोर्थ जो पैटर्न जो स्ट्रक्चर हो सकता है इस प्रकार से, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में, तो वो क्या होगा, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में फर्स्ट एक्शन यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो क्या लिखा मैंने यहां पर इस एग्जांपल में, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। देखिए ये 5 पैटर्न मैंने आपको बताए, 5 रूल आज आपको बताए, ठीक है। फर्स्ट अपना टेम्परेरी के लिए, परमानेंट के लिए, सेकंड आपका सिंस के ऊपर जो डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के रूप में। फोर्थ जो है आपका वो फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन में किस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का एक आपको बताया था, एग्जैक्ट टाइम डिनोट हो पास्ट में तो उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और एग्जैक्ट टाइम डिनोट ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये चीजें थी आपके लिए, ये 5 बातें आपको याद रखनी है, और यू हैव टू राइट डाउन दीज points in your notebook as well. Okay, let me tell you now the structure. So far we have completed present indefinite tense, present continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense,
सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस के जो फॉर्मेट थे उसके बारे में हमने आपको पता है। इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था वही पैटर्न आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का प्रयोग होता है। परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर के चलते हैं। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात आई तो बेसिक बात क्या है कि अभी अभी जो काम समाप्त हुआ है उसको लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट जो पास्ट में काम पूरा हो चुका, जिसमें यस्टरडे आता है, जिसमें एगो आता है, जिसमें प्रीवियस डे आता है, इस प्रकार के जो पैटर्न आते हैं उनमें हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और पास्ट जो परफेक्ट है इसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं। ये पैटर्न में आता है, बन करके आता है। सिंपल प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। वी मस्ट डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट पार्ट।